Hello students, this is the 19th lecture of Radio and Telecommunication System. In this session we will discuss about the critical frequency and MUF. तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम लोग वैसे फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिसको हम लोग वर्टिकली आइनोस्फेयर पर इंसिडेंट करा करके वो फ्रीक्वेंसी जो है वह बैक टू द अर्थ रिफ्लेक्ट होकर के आइनोस्फेयर से वापस अर्थ पर आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. Suppose this is the ionosphere और ये क्या है, एक ट्रांसमीटर एंटेना है. ठीक है, दिस इज़ द TX ट्रांसमीटर एंटेना और यहाँ से जो है वर्टिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वर्टिकली विथ ज़ीरो एंगल, और वो क्या होता है कि वापस बैक टू अर्थ पर रिफ्लेक्ट बैक आता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ पर आता है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो इसको डिनोट करते हैं FC और F0 से डिनोट करते हैं. और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल जो बनता है, क्योंकि वर्टिकली इसको इंसिडेंट करा रहे हैं आइनोस्फेयर पर, तो इसका इंसिडेंट एंगल बनता है क्या, ज़ीरो एंगल बनता है. ओके, और ये अलग अलग लेयर्स जैसे कि D, E, F1 और F2 है, तो ये हर एक लेयर्स के लिए इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है. तो हम लोगों को ये पता है कि फ्रॉम द स्नेल्स लॉ साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल्स टू न्यू. और अब हमारा जो आइनोस्फेयर का फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, √1 - 81 n बाई एफ स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, तो यहाँ पर जो है साइन I का जो वैल्यू होगा, क्योंकि फॉर द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा. तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू √1 - 81 n और क्या हो जाएगा, FC स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और वहाँ पर उस पॉइंट पर जो है n का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर. तो फर्दर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 - 81 n मैक्स डिवाइडेड बाय FC स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा. और आफ्टर डैट हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है कि 1 इज़ इक्वल टू 81 n मैक्स और यहाँ पर FC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 81 n मैक्स और FC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9√n मैक्स. ओके, तो ये जो वैल्यू हो गया कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट करने का, तो ये फार्मूला हो गया कि FC इज़ इक्वल टू 9√n मैक्स जो है ये फार्मूला हो जाता है आपका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग ये चीज़ क्लियरली पता चलता है कि आपका जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो जो है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, चार्ज डेंसिटी के यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल है ये. तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग जो है उस पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर आइनोस्फेयर के हम लोग जो है चार्ज डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग मतलब ट्रांसमिट करेंगे तो वो क्या होगा कि आइनोस्फेयर से वो रिटर्न बैक टू अर्थ आएगा. ठीक है, यहाँ से हम लोग आयनिक डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोले चार्ज डेंसिटी भी डिटरमाइन किया जा सकता है. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा क्या होगा, मेगा हर्ट्स में होगा. ठीक है, ऑलवेज इन मेगा हर्ट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ इसका जो रेंज होता है स्काई वेव स्काई वेव प्रोपगेशन का, वो हमेशा जो है 2 से 30 मेगाहर्ट्ज़ का रेंज होता है. तो इसलिए जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जब भी मेज़र होगा वो मेगाहर्ट्ज़ में मेज़र होगा. फिर है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय द आइनोस्फेयर इज़ 1 फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स ज़ीरो बिकॉज ऑफ साइन I इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो वहाँ पर जब है कि जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अर्थ पर वापस तब आएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन आई जो है ज़ीरो है। तो वहाँ पर अगर एक कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं तो म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है, और साइन आई बाई साइन आर जो होता है म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और साइन आई का वैल्यू ज़ीरो होता है तो ज़ीरो बाई साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर म्यू का वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वैसा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि वर्टिकली रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ पर आता है, तो उस कंडीशन पर म्यू का वैल्यू भी क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके अब है कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस गो ऑन एंड डिक्रीजिंग एंड रीचेज टू द ज़ीरो वर्टिकल इंसिडेंस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो है कि जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल इंसिडेंस मतलब जो अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग डिक्रीज़ करते जाते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि हमारा चार्ज डेंसिटी जो होता है वो उस पॉइंट पर क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मफ के बारे में, मफ क्या होता है। ओके तो मफ क्या होता है, मफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। मफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ये वैसा फ्रीक्वेंसी होता है अदर दैन जिस पर जो है आपका वो आइनोस्फेयर पर, वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पर जो है हमारा सिग्नल आइनोस्फेयर पर जा करके रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ आ जाए। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि वर्टिकल इंसिडेंट के अलावा कोई किसी भी एंगल पर अगर हम लोग जब हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो दैट मीन्स के ज़ीरो एंगल के मतलब आई का वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि आइनोस्फेयर पर सिग्नल जा करके वापस ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ आएगा। ओके तो यहाँ पर जो एफसी और मफ में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि मफ जो है किसी भी एंगल पर इंसिडेंट होता है, और एफसी जो है वैसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि वर्टिकल इंसिडेंट होता है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट यहाँ पर से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एफसी जाएगा तो वो इस तरह से जाएगा, बट अगर आपका दिस इज़ फॉर द एफसी, ओके एफसी, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोई भी एंगल पर जाता है आपका आइनोस्फेयर पर जा कर के ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सिग्नल आ रहा है, तो दिस इज़ द एफ मफ। ओके तो ये जो है अलग यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस है कि यहाँ पर आई का वैल्यू जो है ज़ीरो होगा फॉर एफसी के लिए, बट एफ मफ के लिए आई का वैल्यू जो है अदर देन ज़ीरो होगा। ओके तो आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर अदर देन ज़ीरो। ओके तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एफ मफ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईएम वेव को आइनोस्फेयर से बेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एफ मफ के हेल्प से, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करते हैं, हम लोग जो है एफ मफ ही यूज़ करते हैं जनरली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि साइन आई बाई साइन आर जो है म्यू का वैल्यू आप लोगों को ये पता था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आइनोस्फेयर का होता है वो होता है 1 माइनस 81n बाई एफ स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर जो मफ के लिए कुछ कंसिडरेशन होता है कि जो आपका एफ है उसको हम लोग एफ मफ कंसीडर करते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाता है यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है, और यहाँ इस पॉइंट पर जो आपका एन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्दर जो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन 90, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोगों ने 90 लिया और ये वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। ओके तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो साइन आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 81 एन मैक्स बाई एफ स्क्वायर एफ मफ स्क्वायर। ओके उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 81 एन मैक्स
बाई एफ स्क्वायर मफ, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस लिख सकते हैं, कॉस आई, क्योंकि सॉरी कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर आई लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 एन मैक्स, ओके, बाई एफ स्क्वायर मफ, ओके। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो कॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अंडर रूट एन मैक्स बाई एफ मफ, अब यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि 9 अंडर रूट एन मैक्स इज इक्वल टू हम लोग एफ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी बाई एफ मफ इज इक्वल टू कॉस आई, ठीक है। अब यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू कॉस आई इंटू एफ मफ। ये एक कंसिडरेशन हो गया कि एफ सी का रिलेशन हो गया कि कॉस के टर्म से मल्टीपल होता है, ओके। और अगर एफ मफ का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, एफ मफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मफ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी बाई कॉस आई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक आई एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कि एफ मफ में जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो इसमें एफ मफ जो होगा वो सेक आई का मल्टीपल होगा, और सेक आई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो एफ सी का वैल्यू जो है वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से एफ मफ का जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस रिलेशन को हम लोग जो है सेकेंड्स ला कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक का यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग जो है सेकेंड्स ला कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर इसका जो यूज़ होता है वो स्काई वेव प्रोपगेशन में होता है, और टू पॉइंट ऑफ अर्थ के बीच में जो है एंगल मेज़र करने के हेल्प के लिए यहाँ पर यूज़ इसका करते हैं हम लोग कि कितना एंगल जो है हम लोग मेज़र करेंगे, ओके, कितना एंगल पर हम लोग जो है इंसिडेंट करेंगे ताकि हमारा जो है सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ आ जाए, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।